कि मीडिया का दौर है, अवेयरनेस का दौर है, हर मसाइल को एड्रेस किया जाता है, उसको कहा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है और फिर गवर्नमेंट मजबूर होती है कि उसकी तरफ रुजू करे। बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं। तो अगर हमारा किसान, हमारा काश्तकार भाई जो है वो अपनी पैदावार बढ़ा लेता है, तो उसके बाद अगर ढेरों के ढेर गंदम लगी होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बेसी गवर्नमेंट की सतह पर आएगी, मीडिया उसको हाईलाइट करेगा और गवर्नमेंट मजबूर होगी कि या तो उसे खरीदे या वो कहेगा जी ठीक है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह चावल एक्सपोर्ट होता है, कॉटन एक्सपोर्ट होता है, वो भी तो यही पाकिस्तान की इजनास है ना। तो क्या ख्याल है आपका कि ये अगर आप अपनी पैदावार बढ़ाएं तो उसके बाद एक्सपोर्ट की इजाजत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, अगर यहाँ तलब पूरी हो जाए तो? एक्सपोर्ट की इजाजत मिलनी चाहिए। असल चीज ये जो पैदावार ज्यादा होती है वो हुकूमत पाकिस्तान उस पर तवज्जो नहीं देती, उसको नहीं खरीदती। और जो फसल कम होती है, मसलन जैसे अब गन्ना कम है, जिम्मेदार भाई हमारे गुड़ बना रहे हैं, उस पर पाबंदी लगा दी गई है गुड़ बनाने पे। अगर नहीं काश्तकार को क्रश करने के लिए, क्योंकि शुगर मिल के ज्यादा हुकूमत में बैठे हैं मालिक, शुगर मिलों के मालिक ज्यादा हुकूमत में। अगर काश्तकार अपना गुड़ बनाएंगे तो उनको गन्ना कौन देगा? ठीक। अच्छा, यहाँ बात फिर वही गंदम के हवाले से आ रही है, तो शफकत साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि गंदम की आज से आपने जिस तरह कहा कि कुछ अर्सा पहले तक, हमारी एक नस्ल पहले तक 10-12 मन पैदावार होती थी फी एकड़, और मुझे भी याद है कि इतनी तकरीबन होती थी। अब इस हवाले से बेहतरी आते आते मकसद 26 मन एवरेज पैदावार गई है। जिस तरह आपने कहा कि 100 मन फी एकड़ भी ली गई, 84 मन भी ली गई, 94.5 मन भी ली गई। तो आप क्या समझते हैं कि और कितना टाइम तकरीबन लग जाएगा कि जिस हवाले से, क्योंकि आप फील्ड में हैं, आपको मालूम है कि आपने जब अली अकबर ग्रुप का यहाँ काम शुरू किया तो उसकी सेल्स के हवाले से कितनी बढ़ी? जाहिर है कि सेल्स बड़ी होगी तो गंदम की पैदावार भी बड़ी होगी। तो आप क्या समझते हैं कि कितना अरसा लगेगा कि आम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सके? इंशाअल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को तो मीट करने में अभी वक्त लगेगा जी, लेकिन किसान में इतना शऊर माशाल्लाह आ रहा है कि जब आज से 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल पहले हम लोग फील्ड में जाते थे ना, तो ज्यादा पढ़े लिखे किसान जो है ना वो हमें नहीं मिलते थे। लेकिन अब जो है ना किसी कोई बीएससी है, वो लोग यानी शऊरी तौर पर ही वो जैसे जैसे पैदावार बढ़ रही है, उसकी असल वजह भी ये है कि लोगों ने ज्यादा जो है ना वो तालीम की तरफ आए। तो एक शौकत साहब बड़ी एक मेजर चीज है, क्योंकि तालीम वो है जो शऊर देती है, शऊर अकल देती है, और अकल के ताबे जब ज़हन हो जी तो फिर दिल के फैसले कम हो जाते हैं, दिमाग के फैसले ज्यादा हो जाते हैं और उससे बेहतरी पैदा होती है। जी खान साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो इन्होंने मिसाइल किए हैं बयान कि अगर फी एकड़ पैदावार हमारी बढ़ा ली जाए, और ये मतलब एक्सपोर्ट तो अब भी किसी ना किसी तरीके से गंदम हो रही है, इतना तो हम मानेंगे। सही बात। तो अगर इतनी पैदा कर ली जाए कि हमारी तलब पूरी हो जाए, ये हो सकता तो है। अगर लीगली जब 20 मन से 10 मन से 50 मन 60 मन तक 100 मन तक आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। अच्छा तो साहब, आप ये एक चीज बताएं कि क्योंकि ये बात गंदम पे हम इसलिए ज्यादा कर रहे हैं कि गंदम की बुआई का मौसम है, तो ये दिन जो चल रहे हैं, ये गंदम की काश्त के हवाले से कौन से दिन है कि काश्तकार को बताएं कि इन दिनों में और आने वाले दिनों में उनको क्या करना पड़ेगा? जितनी जल्दी काश्त हो सकती है, क्योंकि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक डेट है, वो टाइम गुजर चुका। अब जितनी जल्दी हो सकती है वो तो करें। जितनी जल्दी काश्त हो सकती है उतनी जल्दी करें ताकि पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, ये एक सजेशन है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मसाइल बड़े जेन्युइन है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, और उनको वाकई एड्रेस करना चाहिए। हुकूमती सतह पे भी बार बार मैंने कहा, हुकूमती एहलकारों को भी कहा, आज के प्रोग्राम में नहीं, इससे पहले के प्रोग्रामों में भी। लेकिन एक चीज बड़े प्यार और मोहब्बत से मैं अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अहमद फराज की गजल के बड़े 2 खूबसूरत शेर हैं, और वो जहां ये शेर पढ़ते थे उससे पहले यही वजाहत करते थे कि ठीक है, दूसरे जो है आप पे जुल्म कर रहे हैं, आप पे ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन कुछ आप खुद भी करें। तो उस हवाले से मैं फराज की एक ही गजल के 2 शेर हैं, अर्ज किए देता हूं कि शिकवाए जुल्म ते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्म ते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। तो जिन्होंने जुल्म करना है, जिन्होंने मसाइल हल नहीं करने, वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगा कि वो अपनी कोशिशें जारी रखें और इंशाल्लाह ये मसाइल हल होंगे। अब
ایک مرحلہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ آخر میں ہم ایک اپنے کسان بھائیوں سے کوشچن پوچھیں گے اور جو میرا کسان بھائی اس کا صحیح جواب دے گا اس کو علی اکبر گروپ پاکستان کی طرف سے جیوے پاکستان پیکیج دیا جائے گا. اور جس طرح میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اس پیکیج کے اندر, اور شفقت صاحب نے بھی شروع میں بتایا کہ ایگریکلچر کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا حل موجود ہے. تو آپ تیار ہیں جی؟ اچھا جی, جیوے پاکستان پیکیج کے اندر بڑی جو جڑی بوٹی ہے اس کو تلف کرنے کے لیے جو سپرے ہے اس کا نام بتائیں. جی خالد عمر صاحب, آپ کا جواب بالکل صحیح ہے اور آپ جیوے پاکستان پیکیج کے حقدار ہو چکے ہیں. جی پیکیج ڈبہ منگوائیں تاکہ ان کو گفٹ دیا جائے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جیوے پاکستان کا پیکیج جو ہے وہ ہم نے اپنے کسان بھائی کو دیا جن کی قسمت نے یاوری کی. تو میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا, جناب محمد شفقت افضال صاحب کا, جناب منظور حسین خان صاحب کا اور چودھری یوسف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اس کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, tnk@sonidharti.tv. میزبان ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.